अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी नाइन्थ मैथमेटिक्स की। हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है? रेडिकल एक्सप्रेशंस में आपके पास वो कह रहा है कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स अ स्क्वायर रूट, अ क्यूब रूट और हायर ऑर्डर रूट। मतलब जिसमें स्क्वायर रूट हो, ठीक है, क्यूब रूट हो, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, और कोई भी हायर ऑर्डर रूट, मतलब यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं, उसको हायर ऑर्डर रूट बोलते हैं। वो इन सब को रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इसको हम इस अंडर रूट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसके एग्जांपल्स हैं। अंडर रूट 16 ये आपके पास स्क्वायर रूट है, और ये आपके पास किसकी है? क्यूब रूट की एग्जाम्पल है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? आपके पास x इज इक्वल टू एन अंडर रूट है, जैसे आपको ये फील हो रहा है आपके पास x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 27। तो यहाँ पर 3 इसका इंडेक्स होगा, जो n है वो इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 27 है वो यहाँ पर रेडिकेंड को रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी डिफाइन सेपरेटली पूछ सकता है कि n क्या होता है। जो भी उसकी पावर होती है आपके पास, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल, और जो उसके ये इनसाइड होता है रेडिकल सिंबल के, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। हमारे पास रेडिकेंट वो कह रहा है रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया 3 अंडर रूट 27। तो 27 उसमें क्या था? रेडिकेंट। देखो यहाँ पर भी एग्जांपल में 3 अंडर रूट 5, तो 5 यहाँ पर क्या है? रेडिकेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर जो आपके पास रेडिकल के साइन के अंडर हो, इन साइड हो, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। अब आपके पास लॉज होते हैं रेडिकल के कुछ ना कुछ। तो देखो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, पहला लॉ ये कहता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो nth रूट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो भी रूट है वो दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक ए बी की पावर n है, ठीक है, तो हम a पर अलग उसका रूट आ जाएगा और b का अलग रूट आ जाएगा। इसी तरह a b इसको एक्सरसाइज में हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे कि आपके पास ये किस तरह डिवाइड होगा। a ओवर b है, सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई का सीन है और यहाँ पर डिवाइड का सीन है कि आपके पास अगर a ओवर b हो और nth रूट हो, तो a पर अलग रूट ओवर b पर अलग रूट। अब यहाँ पर अगर nth रूट हो, a की पावर m हो, तो जो पावर होगी वो होल पर चली जाएगी, ठीक है। m क्या आ जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। थर्ड रूल इसका ये है। फोर्थ रूल इसका ये है कि अगर इसका रूट, ठीक है, और इसकी पावर सेम होगी तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब अगर ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, और इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो 2 से आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और आपका सिर्फ क्या बच जाएगा? a। जो भी आप ये तो इन टर्म्स हम जर्नल चल रहे हैं ना, ठीक है, तो जो भी इसकी पावर होगी जस्ट वही बच जाएगी, ठीक है, अगर वो सेम होंगे तो। ये सारे रूल्स हम आगे एक्सरसाइज में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे उसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस आपके पास मतलब पावर में देखो, जैसे a की पावर m डॉट a की पावर n, तो अगर बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। ये आपने याद रखना है, सबसे पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, ठीक है। देखो, अगर a की पावर m और बाहर n होगा तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखो, अगर a b आपके पास होल की पावर n हो, तो a पर अलग पावर अप्लाई हो जाएगी और b पर अलग पावर अप्लाई हो जाएगी। मतलब दोनों पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेपरेटली। इसी तरह a ओवर b है तो a पर अलग पावर अप्लाई और b पर सेपरेटली पावर अप्लाई, ठीक है। देखो, a की पावर m है और a की पावर n, फिर वही बात, ये अगर नीचे है प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में, तो a m माइनस n हो जाएगा। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगा आगे, ठीक है। और ये भी आपके पास a की पावर 0, मतलब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो आपके पास वो 1 की इक्वल होती है। कोई भी चीज़ आ जाए, मतलब अगर 1 की पावर 0 है या 5 की पावर भी इवन 0 है तो वो 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सर्ड्स का। वो कह रहा है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, ठीक है। इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। देखो, हमारे पास एग्जांपल में है कि अंडर रूट 5, ये कह रहा है सर्ड है, क्योंकि ये जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो ये कोई भी होल नंबर नहीं देता। जैसे 5 का कोई भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं है तो ये एक सर्ड कहलाएगा। जैसे इसके बावजूद जैसे अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 ये 3 का स्क्वायर, मतलब ये होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये से कैंसिल, तो क्या एक प्रॉपर होल नंबर आ गया 3, ठीक है। तो आपके पास ये एक सर्ड नहीं है, क्योंकि आपके पास
तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आपके पास ये साइड नहीं होगा। उसी तरह अंडर रूट पाई, अंडर रूट ई, ये भी साइड नहीं कहलाएंगे। हमारे पास है मोनोमियल साइड, ठीक है, वो है आ साइड डैट कंटेन अ सिंगल टर्म, मतलब वो साइड जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी आपके पास, वो कहलाती है मोनोमियल साइड, जैसे कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7। और इसके बाद बायनोमियल, आपके पास बाय का मतलब भी होता है 2, ठीक है। अब जो वो साइड जो कि आपके पास दो मोनोनोमियल साइड पर मुश्तमिल होगी ना, ठीक है, डैट कंटेन्स 2 मोनोनोमियल साइड, ठीक है, इज कॉल्ड बायनोमियल साइड। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये आपके पास बायनोमियल की एग्जांपल है, इसमें दो देखें साइड्स आ रही हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब आपने एक तरीका देख लेना, याद रखना है, रैशनलाइजेशन उस तरह करते हैं कि आपके पास ये जो भी नीचे होगा, ठीक है, हमने उसका साइन चेंज करके सेंटर वाले का, ठीक है, सेंटर वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो वही चीज़ डिवाइड भी करवाते हो, और अगर आप कोई चीज़ प्लस करते हो तो वही चीज़ माइनस भी करते हो। तो आपने 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन, और आपने 4 माइनस अंडर रूट 3 देखें, और 4 माइनस अंडर रूट 3, ये मल्टीप्लाई करवा दिया और ये डिवाइड करवा दिया। और मल्टीप्लाई का साइन है तो 13 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे से, और आपके पास ये, अब देखें आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी के स्केयर के, ठीक है। तो देखो ये आपके पास a प्लस बी बन रहा है, ठीक है, और ये बन रहा है a माइनस बी, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि आपको देखो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं उसकी जगह a स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगना है, तो आपने याद रखना है ये वाला फार्मूला, a स्केयर माइनस बी का स्केयर, और ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही। अब देखो 13 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 52। अब देखो 13 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये अंदर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये 13 अंडर रूट 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, और 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपको क्या आ जाएगा 3। अब देखो 52 वैसे का वैसे ही, माइनस 13 और अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही, और ये आपके पास 16 माइनस 3 क्या हो गया 13। अब आपके पास अगर आप देखो तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आप देखो तो ये आपके पास 52 भी 13 के टेबल पर जाता है, और 13 तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो 13 4 52 होता है, तो यहाँ पर 4 आ गया, और माइनस अंडर रूट 3 ओवर 13, ये 13 इस 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। अब उसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, हमने वही मेथड अपनाना है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 3 है, तो आपने अंडर रूट 3 से ही ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया, अंडर रूट 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वाला बन जाएगा, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करवाया मल्टीप्लाई तो क्या बन गया अंडर रूट 3 का स्केयर, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, और नीचे वाला क्या आ गया सिर्फ 3 का 3 ही। अब आपके पास ये दोनों अंडर रूट में है, ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी में कि हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, सेपरेट हो तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, और अगर कंबाइन हो तो हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये 3 2 6 अंडर रूट 6 आ गया, और ये 3 5 15 आ गया, और नीचे 3 के वैसे का वैसे ही। अब ये डिनोमिनेटर है तो दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा बस, और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बात कर रहा है सेम इसी क्वेश्चन की तरह, और आप देखें तो क्वेश्चन की नोयत बिल्कुल सेम है, बस आपके पास यहाँ पर अंडर रूट 5 है और यहाँ पर अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 5 को हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, ऊपर वाला इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो गया तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 -1 आ गया, और अंडर रूट 5 का स्केयर आ गया, ठीक है। ये 5 को 2 से करवाया तो अंडर रूट 10, और 5 को 1 से करवाया अंडर रूट, तो अंडर रूट 5, और नीचे वाला ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा 5 वैसे का वैसे ही। देखो आपके पास अंडर रूट 5 इस पे अलग अप्लाई, और अंडर रूट 5 इस 5 पे अलग अप्लाई हो गया। इसका 4 पार्ट है आपके पास 6 - 4 अंडर रूट 2 और 6 + 4 अंडर रूट 2। अब देखें हमने
पहले क्वेश्चन में डिस्कस यही किया था कि आपके पास ये क्या आ जाएगा 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2। हमने इन दोनों का इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब देखो आपके पास 6 - 4 √2 और आपके पास 6 - 4 √2, ये आपके पास इसकी पावर भी समझो 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1 है। दोनों की पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो पावर 2 होगी। अब ये वाली बात वही जो हमने पीछे डिस्कस की है, a+b और a-b। अब आपके पास ये इसका देखो आपके पास आपने फार्मूला पीछे पढ़ा होगा a - b होल का स्केयर, ये किसके बराबर होता है a स्केयर, ठीक है, प्लस b का स्केयर -2ab। ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर, इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया है a - b होल का स्केयर, a का स्केयर सबसे पहले प्लस b का स्केयर और साथ -2 फार्मूले का, ठीक है, a और ये b, ये मैंने वैल्यूज सिर्फ चेंज कर दी हैं, कोई मसला नहीं है इसका। आपके पास a b आ गया। अब आपके पास 6 का स्केयर क्या आ जाएगा 36, और सॉरी नीचे वाला आपके पास आ जाएगा a स्केयर -b का स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा 36। और ये देखें अगर आपके पास इस पे आ जाए तो हमने पीछे प्रॉपर्टी इसकी भी पढ़ी हुई है कि अगर होल पर स्केयर हो, अगर होल पर स्केयर हो तो हम अलग-अलग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो ज़रा आपके पास आ जाएगा 4 √2 होल का स्केयर, तो 4 पर स्केयर अलग और √2 पर अलग, तो ये इस पर कैंसिल और ये 16 डॉट क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपके पास। अब देखो आपने यहाँ इस पर यही काम किया, ये आपके पास क्या आया 4 पर अलग स्केयर अप्लाई और √2 पर अलग अप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसे 16 डॉट √2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास आ गया 16.2। अब ऊपर वाले का स्केयर ओपन कर दिया 36 आ गया, ठीक है। यहाँ 4 का स्केयर वही बात जो हमने उधर काम किया 16.2 आ गया और -2 ये 6 12 हो गया और 4 √2 आ गया। 36 वैसे का वैसे ही, 16 2 ज़ार 32, ठीक है, और माइनस वैसे का वैसे ही 12 4 ज़ार 48 और √2 वैसे का वैसे ही। 36 - 32 ये क्या आ गया 4 और 36 + 32 क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 68, ये -48 वैसे का वैसे ही और √2 साथ वैसे का वैसे ही। अगर देखें तो इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये भी 4 के टेबल पर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नीचे 4 है ना, तो हमने 4 देखने का क्या ये 4 के टेबल पर जाते हैं नहीं, तो दोनों जा रहे हैं 4 के टेबल पे। ये 4 17 ज़ार 68 होता है और 4 12 ज़ार 48 होता है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर बच जाएगा वो बचेगा 17 - 12 √2। जो सवाल हमारे पास है वो कह रहा है √3 - √2 √3 + √2। अब वही बात रैशनलाइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे माइनस प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड। तो वही बात देखें आपके पास इसकी पावर भी क्या है 1 और इसकी पावर भी क्या है 1, तो 1 और 1 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, ठीक है। और आपके पास नीचे a+b और a-b, a का स्केयर -b का स्केयर। अब तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब आपके पास ये आ जाएगा a का स्केयर -2ab + b का स्केयर, ये वही फार्मूला जो हमने पीछे मैंने आपको बताया था। आपके पास ये आ जाएगा, ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो 3 आ गया, 2 वैसे का वैसे ही, ये हमने जो कैंसिल किया है ये हमने 2 वैसे का वैसे लिख दिया, और -2 और ये अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये √6, 3 2 ज़ार 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया प्लस और -2 √6, और 3 में से 2 माइनस हुए तो क्या बच गया 1, और आपके पास यही बच गया 5 - 2 √6, और आपके पास यही इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि आपके पास 4 √3, ठीक है, प्लस √7 प्लस √5, नीचे प्लस में है तो आपने माइनस से आपने क्या किया, आपने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। 4 √3 √7 माइनस √5 आ गया, और a+b और a-b। अब 4 वैसे का वैसे ही, √3 को √7 से करवाया तो √21, 4 वैसे का वैसे ही और √3 को √5 से करवाया तो √15।
और ये आपका ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो आपको इसे 7 आ गया और साथ क्या गया -5। 4 अंडर रूट 21 वैसे का वैसे ही, -4 अंडर रूट 15 वैसे का वैसे ही, और नीचे वाला 7 - 5 क्या आ गया 2। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो नीचे 2 है तो ये दोनों 4 2 पे जाते हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया 2 अंडर रूट 21 -2 अंडर रूट 15। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया 2 अंडर रूट 21 -2 अंडर रूट 15, और यही आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। वो जो हमारे पास था ना उसके रूल्स इंडिसेस के, ठीक है, हमने उस लिहाज से इनको सॉल्व करना है, ठीक है, और इनकी पावर्स बनानी है। अब देखिए अगर आपने बात याद रखनी है किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो, किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो हम अगर उसे उल्टा दें उस वैल्यू को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दें, आसान अल्फाज में ये 16 को ऊपर और 81 को नीचे कर दें, तो आपके पास वो पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ किया है 16 को ऊपर और 81 को नीचे, और पावर किस में कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव में। सबसे पहला काम तो आपने ये कर लेना है। फिर आपने देखना है कि आपके पास ये क्या फैक्टराइजेशन हो रही है इनकी। अगर हम देखें तो देखो 16 2 8 जार 2 2 जार 4, और ये आपके पास 2 की पावर 4 बन रही है, तो हमने 2 की पावर 4 ये कर दिया। 81 पे आ जाएं तो 81 आपके पास 3 27 3 9 3 3 और 3 1 जार 3, 3 की पावर 4 आपके पास ये बन रही है। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करके अब देखो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि पीछे रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास पावर हो तो पावर दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हो सकती है। हमने क्या किया, इस पर पावर सेपरेटली अप्लाई और यही पावर नीचे वाली पे सेपरेटली अप्लाई। यहाँ हमने 2 की पावर 4 है, ये 4 इस 4 से क्या हो गया कैंसिल, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 इससे कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27, और ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सबसे पहली बात माइनस आ गया। अच्छा उसके बाद अगर डिवाइड आ जाए हमने तब भी वैल्यूज़ चेंज कर देनी होती हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना होता है। सबसे पहला काम तो हमने ये किया, 4 को ऊपर ले गए और 3 को नीचे ले आए, 4 को ऊपर और 3 को नीचे, तो आपका इस पावर क्या होगी पॉजिटिव। इसमें मल्टीप्लाई लगाया यहाँ, तो 3 को मैं ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, और 4 को नीचे ले आया हूँ। और मैंने देखो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर और होल की पावर 3 वैसे का वैसे ही। मल्टीप्लाई हमने अभी डिस्कस किया, ये 16 2 की पावर 4 होता है और 27 3 की पावर 3 होता है, हमने इसे चेंज कर दिया इसमें। देखिए वही 2 की पावर 2, ठीक है, उसके बाद 3 यह होल का स्क्वायर हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। आपके पास 2 की पावर 3 था ना, तो 3 2 जार 6 और ये भी 6 हो गया, और आपके पास 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर 3। अब देखो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो हमने सब को एक ही फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर 4 3 की पावर 6 2 की पावर 4 3 की पावर 2 2 की पावर 6 3 की पावर 3। अब देखो जी अगर बेस सेम हो तो हमने पीछे पढ़ा है, मैंने आपको डिस्कस वहाँ भी किया था कि ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या रहती हैं ऐड। देखो 2 4 + 4 आपके पास ये क्या हो जाएगा 8 और 3 की पावर 6 वैसे की वैसे ही। यहाँ पर नीचे 3 ऐड हो रहा है 3 वाली, तो 2 + 3 आपके पास ये क्या होगा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 6 वैसे की वैसे ही। अब एक और मैंने आपको मेंशन की थी कि अगर नीचे हो तो ऊपर जाके क्या हो जाती है पावर माइनस। देखो 2 की पावर 8 नीचे के +6 में ऊपर जाके आ जाएगी -6, 3 ये 6 है आपको ये +5 है ऊपर जाके आ जाएगी -5। यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 2 और 3, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 × 3 = क्या आ जाएगा 12। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वो ये कह रहा है कि 0.027 माइनस उसकी पावर है -1/3। अच्छा सबसे पहले तो हम ये डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं ना। हम डेसिमल इस तरह ख़त्म करेंगे कि डेसिमल हमने ख़त्म किया तो डेसिमल की जगह 1 आता है और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0, हमने ये उतने 0 लगा लिए, पहली बात तो ये। उसके बाद ये ख़त्म कर दिया तो सिर्फ 27 रह गया,
उसके बाद जीरो कोई जीरो नंबर से पहले जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, तो हमने दोनों स्किप कर दिए। 27/1000 और -1/3। अब हमने क्या किया, माइनस, आपको पता है माइनस आ जाए तो पावर हमने प्लस में कन्वर्ट करनी है, और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। तो 1000 ऊपर 27 नीचे, 1/3 आ गया, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई। अब जो 1000 होता है वो 10 का क्यूब होता है, मतलब अगर आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें 100 और 100 टाइम्स 1000, तो ये 10 का क्यूब बनता है। और 27 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, और ये 3 का क्यूब होता है। अब वही बात, पावर सेपरेटली दोनों पर अप्लाई, इस पर पावर अप्लाई हुई, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे पावर अप्लाई हुई तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 10/3। ये आपका आंसर बच जाएगा बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में वो बात कर रहे हैं कि देखो ये हमने जैसे रेडिकल एक्सप्रेशन की बात की थी ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हायर ऑर्डर रूट्स। अब देखो ये एग्जांपल है आपके पास हायर ऑर्डर रूट्स की, √7, देखिए इसकी पावर 1/7 है ना, ये हायर ऑर्डर रूट है, ठीक है। अब बाकी अब देखो अगर आपके पास x14 y21 z35, ठीक है, y14 z7, देखो वही बात, y14 है यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके आ जाएगी माइनस, तो y21 -14, चूँकि x की कोई वैल्यू नहीं है माइनस वाली, तो हमने x को वैसे का वैसे रख लिया। अब z35, ठीक है, नीचे प्लस का ऊपर जाके हो गया माइनस का, तो -7 आ गया, ये 1/7 वैसे का वैसे ही हमने। अच्छा, आपके पास ये ना खाली अंडर रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। पहली बात ये, अगर अंडर रूट में यहाँ पर आ जाए 3, ठीक है, तो हम ये पावर कन्वर्ट कर देंगे 1/3 में। और अगर यहाँ पर आ जाए समझो 7 8 कुछ भी, तो हम यहाँ पर इसके नीचे वो चेंज कर देंगे, यहाँ पर 7 आ गया, अगर अंडर रूट 8 होता तो हम यहाँ पे कर देते 1/8, ये इस लिहाज से चेंजिंग होती रहेंगी। तो हमने इसको कर दिया 1/7 में, क्योंकि यहाँ पर क्या था 7। हमने अब देखो पावर 7 है तो हमने 7 सब पे सेपरेटली अप्लाई कर दी, ठीक है, 7 इस पर अप्लाई हो गया, 1/7 इस पर अप्लाई हो गया, और 1/7 इस पर भी अप्लाई हो गया। देखो ये 7 1/7, 7 2 14, ये 7 1/7 आ गया, और 7 4 28 हो गया, ठीक है। x का स्केयर आ गया, ये y1 आ गया, और z4 आ गया, तो x स्केयर y1 z4, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास वो बात कर रहा है 5.25 n+1 -25.5 2n over 5.5 2n+3 -25 ब्रैकेट n+1। देखिए यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन रीराइट किया है, इसी को ही दोबारा लिखा है। अब देखो 5 वैसे का वैसे ही, जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, और n+1 वैसे का वैसे ही रखा हमने। अगेन जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर, और डॉट आपके पास 5, ये हमने इसे 2n मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ये 2n हो गया। 5 वैसे का वैसे ही। अब देखो ये 5 2n, मतलब अगर हमने देखो ना, अगर हम बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर सकते हैं, तो हम उन पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास हो a, आपके पास 9a + b, तो हम 9a.9b भी कर सकते हैं, हम ये इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं हमारे पास। अब देखो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 2n.53 माइनस, अब देखो आपके पास 25, ये 5 की पावर 2, ये 5 वैसे का वैसे ही। अगेन हमने वही काम किया जैसे हमने बताया, आपके पास 5 2n, ठीक है, और 5 2 आ गया, .52 आ गया, और 5 2n आ गया। अगेन अब देखो ज़रा बेस सेम, पावर्स ऐड कर दी, 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 1, तो हमने क्या किया, 5 की पावर क्या हो गया 4 हो गया आपके पास, और आपके पास ये क्या हो गया 5 की पावर 2n माइनस, आपके पास यही वही काम किया 5 2n और +5 2 आ गया आपके पास। अब देखो ये 5 2 और 5 2n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या इसको कॉमन ले सकते हैं, हमने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 2n.52 आ गया, देखो 5 यहाँ से 5 1 वैसे का वैसे बच गया, और यहाँ ये सारा जब कॉमन आ जाता है तो वहाँ पर क्या बचता है जस्ट 1। नीचे से भी अगर आप देखो तो 5 2 यहाँ पर है और 5 2n यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या गया 5 2n कॉमन, 5 स्क्वायर भी कॉमन, ये 5 4 है, तो जब स्क्वायर कॉमन आ गया तो 5 स्क्वायर बच गया अंदर, ठीक है।
अगर हम इसे डिवाइड करके लिख दें तो हमारे पास ये बचेगा 52.52, ठीक है। तो समझो हमने 52 कॉमन ले लिया और 5 स्क्वायर अंदर बच गया और ये सारा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 1। ये इससे कैंसिल होगा सबसे, 5 1 माइनस 1, ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 1, तो आपके पास क्या आ गया 5। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास सबसे पहले आ रहा है 16, जो कि 2 की पावर 4 होता है, ठीक है, प्लस 20 की फैक्टराइजेशन हमने की हुई है, 2 क्रॉस 5 होता है, तो हमने ये लिख लिया यहाँ। और 4 जो होता है वो आपको होता है 2 का स्क्वायर, आपने ये लिख लिया। और नीचे वाला वैसे का वैसे, और 8 आपको होता है 2 का क्यूब। इसके बाद हमारे पास हमने क्या किया, हमने जो 4 था वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस वैसे का वैसे ही ओवर 2 क्रॉस 2 था तो वो 2 का स्क्वायर हो गया क्रॉस 5, और आपके पास 2 2 जार 4 और ये 4n आ गया आपके पास। और नीचे वाला ये वैसे का वैसे ही, और ये हमने 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास आ गया 2 की पावर 3x प्लस 6। अब ये वैसे का वैसे ही, आपने देखो इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमने पावर्स ऐड कर दी तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस क्रॉस 5 वैसे का वैसे 5 की पावर 1। अब ये नीचे 2 की पावर x माइनस 3 वैसे का वैसे ही, देखो ये और ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमने इसको भी इसमें ऐड कर दिया प्लस 3x और प्लस 6 आ गया। अब ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया, और आपका ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब 3x प्लस x क्या हो गया 4x, और 6 माइनस 3 कितना रह गया 3। अब आपके पास अगर देखें तो ये हम चूँकि ये डिनोमिनेटर दोनों पे डिवाइड होता है तो हम इसको इस पे सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं और इसको इस पे सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसको इस पे अलग अप्लाई कर दिया और इसको इस पे अलग अप्लाई कर दिया। हमने जब इसको अलग अप्लाई किया तो आपको से आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 प्लस आ गया, और 2 की पावर 4x प्लस 2 नीचे 2 की पावर 4x प्लस 3 और साथ 5 वैसे का वैसे। ये नीचे प्लस में हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपके पास इसका लॉ है कि आपके पास अगर नीचे प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, तो ये ऊपर जाके आ गई माइनस में, -4x और -3, यहाँ भी -4x -3। देखो आपके पास 4x से कैंसिल हो गया और 4 में से 3 माइनस किए तो क्या बच गया 1। यहाँ 4x इस 4x से कैंसिल और -3 प्लस 2 तो क्या बच गया -1, और साथ 5 वैसे का वैसे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 वैसे का वैसे ही। ये यहाँ पर आपके पास किसी भी चीज़ की अगर आपके पास 2 की पावर -1 हो तो ये नीचे आके +1 में हो जाएगी, तो हमने 2 की पावर +1 हो गया तो ये नीचे आ गया 2 5/2 हो गया। अब इसका एलसीएम लिया, मैंने पिछले दिन आपको बताया था, आपको आपने टोटल एलसीएम लिया तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 आ गया, और 2 2 से कैंसिल 1 1 5 ज़ा 5, तो 5 + 4 आपके पास क्या आ गया 9। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 64 -3/2, ठीक है, डिवाइड 9 -3/2। अब आपने बात याद रखनी, वही बात देखें। सबसे पहले तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, और जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सेंटर में डिवाइड वैसे का वैसे ही हमने क्या किया, देखो 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल, जब पावर अंदर अप्लाई हुई तो ये क्या हो गया कैंसिल, 3 से कैंसिल तो क्या आ गया 4 की पावर -2 और 3 की पावर 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और 3 की पावर -3 बच गई। अब देखो सेंटर में क्या है डिवाइड है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये आ गया 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर इसकी पावर माइनस हो तो अगर हम इसको इंटरचेंज करें उल्टा दें तो आपके पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम 3 की पावर -3 को ऊपर ले जाते हैं और 4 की पावर -2 को नीचे ले आते हैं। तो हमने क्या किया 3 की पावर 3 ऊपर ले गए और 4 की पावर 2 नीचे ले आए, तो 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में है, वो कह रहा है 3 की पावर n क्रॉस 9, मतलब कि हमारे पास जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर, ठीक है, n+1 वैसे का वैसे ही, ये 3n-1, ठीक है, क्रॉस आपके पास 3 का स्क्वायर और n-1 आ गया। अब ये 3n वैसे का वैसे ही, ये 2 हमने बाहर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया 3 की पावर 2n + 2 3n-1 क्रॉस 3 की पावर 2n-2 वैसे का। अब देखो हमने क्या किया, बेस सेम थी तो सारी पावर्स ऐड कर दी, 3n आपके पास n + 2n + 2 आपके पास आ गया और 3n-1 + 2n - 2। देखो ये 2n और ये n आपके पास क्या आ गया 3n,
और 7 + 2 वैसे का वैसे ही। उसके बाद 2n + n क्या हो गया 3n अगेन, और -2 और -1 क्या हो गया -3। अब ये सारा नीचे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपके पास आ गया 3n + 2 -3n + 3, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस में हो गया और ये किस में हो गया प्लस में हो गया। तो ये 3n और ये 3n क्या हो गया कैंसिल, और +3 और +2 क्या हो गया 5। तो आपके पास 3 की पावर जो 5 होती है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसका मतलब है 3 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर हम करवाएं तो आपको आता है आंसर 243। मीन्स आपके पास ये इस तरह 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये इस तरह, मतलब हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा वो 243 आएगा। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 5 की पावर n + 3 - 6 डॉट, आपके पास 5n + 1 नीचे 9 क्रॉस 5n -2n क्रॉस 5n। अब देखो हमने ये पावर सेपरेटली अप्लाई कर दी, मतलब हमने क्या किया, इस पर अलग पावर अप्लाई 5n हो गया, और यहाँ पर आ गया 5 की पावर 3 और -6, और आ गया आपके पास 5n, और 5 की पावर यहाँ पर क्या आ गई 1 आ गई। अब हमने क्या किया 9 वैसे का वैसे, नीचे वाला वैसे का सारा वैसे ही। अगर आप अब देखें तो ऊपर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 5n है सारे में मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास देखो ज़रा, हमने 5n कॉमन ले लिया, हम यहाँ पर हमने 5 की पावर 3 ले लिया। अब देखो हम यहाँ पर ऊपर 5 की पावर 3 है, मतलब हम यहाँ से 5 की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास है 5n + 3 - 6 डॉट 5n + 1 9 × 5n - 2n × 5 की पावर n। अब देखो हमने क्या किया, हमने ये पावर्स को सेपरेटली अप्लाई कर दिया, यहाँ भी पावर्स को सेपरेटली अप्लाई कर दिया। मीन्स अगर ये हो तो हम इसको पावर्स ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होकर वापस यही बन जाएंगी। अब देखो हमने यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 5n दोनों में मौजूद है, हमने 5n लिख लिया। अब यहाँ से हम 5 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद है, लेकिन अगर आप गौर करें तो नीचे 5 मौजूद नहीं है, इसलिए हम वो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं होगा, तो हमारे पास फ़ायदा नहीं है कॉमन लेने का। हमने वो चीज़ कॉमन लेनी जो नीचे वाले से कैंसिल भी हो जाए। तो देखो हमने 5n नीचे भी मौजूद है, इसलिए हमने 5n भी ले लिया। अब 5n इनसे क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। आपको अंदर बच गया 5 की पावर 3 - 6, ठीक है, और डॉट 5 9 वैसे का वैसे ही, माइनस आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे माइनस आना है आपके पास, और आपके पास आएगा 9 - 2 की पावर n। तो ये आपको क्यूब 5 का हो जाएगा 125, ठीक है, और -30, ठीक है, और 9 - 2n। ये आपके पास माइनस जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95 9 - 2n।